आज मैं आपको इस स्टॉक की पूरी स्टोरी बताने वाली हूँ कि कैसे इस स्टॉक में इतने हाई पे ट्रैप होने के बाद में ऑलमोस्ट 70 के आसपास ये स्टॉक मैंने खरीदा था और इतने हाई पे ट्रैप होने के बाद में मैं पूरा 1 साल इस स्टॉक में फंसी रही, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के। और वो स्ट्रैटेजी थी मेरे पीछे पूरे 15 साल का एक्सपीरियंस स्टॉक्स को डील करने का, हर तरह के स्टॉक्स को डील करने का, कब किस तरह से स्टॉक्स गिरते हैं, गिरने के बाद उनमें क्या होता है और उसके बाद उनमें प्रॉपर किन लेवल्स पे एवरेजिंग की जाए, किन लेवल्स पे किस तरह से क्या किया जाए। ये मेरा पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि एक स्टॉक में चाहे वो कितना बुरे से बुरा भी स्टॉक क्यों ना हो, बस वो स्टॉक पेनी स्टॉक नहीं होना चाहिए, वो 3-4 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए का स्टॉक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर वो कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में और एग्जिस्ट करती है और उस कंपनी में आप किसी भी वजह से फंस गए हो, तो इस तरह के स्टॉक में कैसे क्या करके आप कितने भी टाइम आप उसमें बने रहें, लेकिन उसके बावजूद भी 15% से 20% के आसपास का CAGR रिटर्न आप निकाल ही लेते हो ऐसे स्टॉक्स में। चेक तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्रिप विद मनीषा पे। आज हम आए हैं यहाँ फतेहपुर शेख हवाटी में। ये मंदिर है और अभी नया बना है ये मंदिर, बहुत शानदार मंदिर है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। एनीवेज, आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि एक ऐसे स्टॉक जिसमें मैं पूरे 2 साल से फंसी हुई थी। मतलब उसको फंसना ही बोलेंगे, एक्चुअली वो स्टॉक जहाँ से मैंने ख़रीदा था, 2 साल नहीं लेकिन हाँ 1-1.5 साल हो गया जहाँ से मैंने ख़रीदा था। लास्ट ये अगस्त की ही बात है, सितंबर अगस्त की बात है, और अभी पूरा 1 साल हो गया। सितंबर अगस्त ही दोबारा से आने वाला है। और ये स्टॉक गिरने के बाद में बहुत हाई पे इस स्टॉक में ट्रैप हुई थी, और उस हाई पे उस स्टॉक में ट्रैप होने के बाद आज मैं आपके सामने रिवील करूंगी अपनी वो पर्सनल स्ट्रैटेजी, जिसके तहत मैं मेरे किसी भी स्टॉक में चाहे कितना भी नुकसान मुझे हो रहा हो, चाहे मेरे को कितना भी उस स्टॉक में नुकसान हो रहा हो, चाहे वो स्टॉक मेरा 50% क्रैश शो करने लगा हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो 1 साल मैंने उस स्टॉक में वो पैसा लगा के रखा, उस पैसे पे 15-20% का CAGR रिटर्न मैं ले ही लेती हूँ। वो स्ट्रैटेजी मैं आपके सामने रिवील करने जाऊंगी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं पहले आप लोगों को बोलूँगी कि आप पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल के पास में एक बेल बटन है उसको प्रेस कर दें, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली मेरी सारी वीडियो आपको सबसे पहले और टाइम से मिल जाएँ। एक्चुअली पहले मेरा चैनल हुआ करता था मनी ट्री विद मनीषा, लेकिन किसी टेक्निकल इशू के चलते 20,000 सब्सक्राइबर बेस से वो चैनल मेरा ज़ीरो होने के बाद में, मतलब वो चैनल मेरा बंद हो गया था, तो इस वजह से मुझे चैनल खोलना पड़ा दोबारा, दूसरा नया। और 1 मंथ में ही आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा मिला मुझे कि 1 मंथ के अंदर अंदर ही आज मैं इस स्टेट पे दोबारा खड़ी हूँ। थैंक यू सो मच जो लोग भी नए सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। एनीवेज, बिना देरी के, स्टॉक का नाम है मदरसन सुमी वायरिंग। आप सब लोगों को पता होगा, मदरसन नाम से 2 कंपनीज़ हैं। एक तो मदरसन बड़ी कंपनी है जो 150 के आसपास का शेयर है, और एक फ़िलहाल वो शेयर एक्स बोनस होने के बाद में वो शेयर फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है लगभग 40 रुपये के आसपास। तो मेरे पास ये छोटा वाला शेयर था मदरसन सुमी वायरिंग। पिछले साल की बात है, ये स्टॉक मैंने लिया था। जिस कंपनी का प्रोडक्ट केवल एक ही हो तो वहाँ उन कंपनीज में आपको खासा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि प्रोडक्ट स्पेसिफिक कंपनीज का अगर कोई भी उस कंपनी पे दिक्कत आती है ना, उसके बाद में सबसे बड़ा इशू यही होता है कि वो कंपनी आपको बहुत लंबा डाउन ट्रेंड दिखा सकती है, बहुत लंबी उस कंपनी में प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। क्योंकि 2-3 साल के लिए साइक्लिक स्टॉक होने की वजह से 2 साल के लिए कम से कम उस स्टॉक की मांग बिल्कुल ज़ीरो चली जाएगी, उसके प्रोडक्ट बहुत ही कम बिकने शुरू हो जाएंगे। तो ऑटो एंसिलरी सेक्टर का और स्पेशली एक प्रोडक्ट बनाने वाली मदरसन सुमी वायरिंग, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं लेना है, तो मेरी नज़र में मेरा एक्सपीरियंस ये है कि तो अगर एक ऐसी कंपनी जिसका प्रोडक्ट केवल एक है, वो एक प्रोडक्ट बनाती है और उस एक प्रोडक्ट के भरोसे उस कंपनी का सारा रेवेन्यू उस पर डिपेंडेंट है, आपको ये मान के चलना चाहिए। इस तरह की स्टॉक, इस तरह का कंपनी, अगर आप कहीं फंस गए गलती से, तो निकलने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सर्विलांस मांगती है और बहुत ज़्यादा स्टडी और रिसर्च मांगती हैं इस तरह की कंपनीज़। क्योंकि जिन कंपनीज़ के प्रोडक्ट बहुत मल्टीपल होते हैं ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कंपनीज़ के साथ एक अच्छा होता है कि अगर किसी वजह से किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में उनके कोई दिक्कत होती है, उसकी बिक्री बंद होती है ना, तो कोई दूसरी तरह का कोई प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो जाएगा। और ये
अगर ऐसी कोई कंपनी जिसका केवल एक ही प्रोडक्ट है और सारी रेवेन्यू उसी के भरोसे है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको रेवेन्यू कम होता हुआ दिखाई देगा, और वो रेवेन्यू जैसे जैसे कम होता जाएगा मार्केट उस स्टॉक को डिस्काउंट करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, और वो स्टॉक सीधा 50% पे आके रुकेगा। मतलब 50% अपने ऑल टाइम हाई से वो स्टॉक गिर जाएगा, इतना आप मान के चलना। अब आपको करना क्या है अगर आप ऐसे स्टॉक में फंस गए, तो मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप इस तरह के स्टॉक में फंस जाओ ना कि वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 50% का करेक्शन शो कर दे, पहली बात ध्यान रखना, पेनी स्टॉक इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपके पास कोई 2-3-4 रुपए का स्टॉक है और आप उसमें 70-80% और 50% का करेक्शन झेल रहे हैं, ये वाली बात उस पर लागू नहीं होगी। लेकिन कोई भी नॉर्मल कंपनी है, नॉर्मल मिड कैप स्टॉक है, आप उस स्टॉक पे अगर उस पे 50% का करेक्शन आता है ना, तो आपको जाके सबसे पहले उसमें पैसा लगाना है, उसमें एवरेजिंग स्टार्ट करनी है। तो जब भी मदरसन सुमी वायरिंग गिरना स्टार्ट हुआ 70 रुपये से, तो मैंने तुरंत एवरेजिंग करना नहीं कहा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं कि जब भी स्टॉक 10% गिर जाए उसमें पैसा लगाओ, जब भी स्टॉक 20% गिर जाए उसमें पैसा लगाओ। मैं कहती हूँ अगर कोई स्टॉक 20% गिरा है ना, तो वो ही स्टॉक 40% भी गिरेगा और 50% भी गिरेगा, तो आपको वेट करना है उसकी गिरावट रुकने का। आपको हर गिरते स्टॉक पे पैसा नहीं लगाना है जब तक, अनटिल अनलेस वो स्टॉक पूरी तरह से उसमें गिरावट खत्म ना हो जाए, पूरी तरह से वो गिर के शांत ना हो जाए, उसका एक सपोर्ट ना बन जाए, तब तक आपको उसमें कभी भी एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप हर गिरते पड़ते स्टॉक में एवरेजिंग करोगे तो पॉसिबली आप 2-3 अपना ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना बहुत बड़ा अमाउंट वहाँ पे फंसा दो, और आप अपना पैसा, जो कैपिटल, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप उस कैपिटल के बिना मार्केट में कुछ नहीं कर पाओगे। वो कैपिटल आप ट्रैप करके बैठ जाओगे उल्टा सीधा अगर स्टॉक हुआ। मैं बात कर रही हूँ मिड कैप कंपनीज़ की, जो पिछले एटलीस्ट 10 साल से मार्केट में सस्टेन कर रही हो। अगर आई हुई तुरंत ताज़ा की किसी आईपीओ में आपने पैसा लगाया और वो स्टॉक आपका 50% आके गिर के चुका है, उस पर भी ये बात लागू नहीं होगी। आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। कम से कम स्टॉक 10 साल पुराना होना चाहिए, कम से कम कंपनी 10 साल पुरानी होनी चाहिए। तो मदरसन सुमी वायरिंग जब 70 रुपये के हाई के बाद में जब ये जाके रुकी 50 पे, उससे और 50 पे भी जब तक इसने अच्छा खासा सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्म नहीं किया, अच्छा खासा सपोर्ट बेस फॉर्म नहीं किया, तब तक मैंने इसमें बिल्कुल भी एवरेजिंग के नहीं सोची थी। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक ने अच्छा खासा करेक्शन भी झेल लिया और 50 रुपये पे अपना अपना सपोर्ट बनाते हुए मुझे दिखी, उस वक्त जाके मैंने स्टॉक में लमसम, मैं कह रही हूँ कि कोई एसआईपी नहीं की, लमसम पैसा डाला कि हाँ ये प्राइस अच्छे हैं स्टॉक में एवरेजिंग करने के। मल्टी ईयर सपोर्ट के आसपास उस वक्त शेयर ट्रेड कर रहा था, मैंने वहाँ पे लगाया पैसा, और उसके बाद में स्टॉक 1-2-3 महीने के वेट के बाद में स्टॉक चलना शुरू हो गया ऊपर। तो उससे हुआ ये कि एक तो मेरे एवरेज बाय प्राइस बहुत नीचे आ गए थे, ठीक है, ऑलमोस्ट 60 के आसपास, 60 से भी नीचे आ गया था मेरा एवरेज बाय प्राइस। और उसके बाद में पैसा लगाया था मैंने लमसम, एवरेज करने के लिए बता रही हूँ। और उसके बाद में जब वो स्टॉक चलना शुरू हुआ तो मैंने हड़बड़ी में उसे बेचा नहीं। जब भी स्टॉक चलना शुरू होगा ना, तो वो भी चलने के बाद भी एक पर्टिकुलर लेवल्स तक वो ज़रूर जाता है। ये लेवल्स टेक्निकल चार्ट पे पता चलते हैं। अगर आपको टेक्निकल चार्ट रीडिंग नहीं आती है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल स्टडी, टेक्निकल एनालिसिस का बहुत शानदार कोर्स मेरा चल रहा है, जिसमें मैं आपको प्रॉपर सपोर्ट और प्रॉपर रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर सपोर्ट और प्रॉपर रेजिस्टेंस ड्रॉ करने नहीं आए ना, तो दिक्कत हो जाएगी। आप कितना भी कर लें, कितना भी अच्छा स्टॉक हो, आप उसमें अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे अनटिल अनलेस आपको प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने नहीं आते। तो जब भी कोई स्टॉक गिरना शुरू होता है तो वो अपना सपोर्ट ज़रूर फॉर्म करता है, और जब भी कोई स्टॉक बढ़ना शुरू होता है तो उसको जल्दबाजी में 5-10% के प्रॉफिट पे बेचना नहीं है, क्योंकि अगर बढ़ना शुरू होगा तो वो एक पर्टिकुलर लेवल तक वो स्टॉक ज़रूर जाके रुकेगा। वो जो उसमें हायर 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 जो भी टॉप उसमें बनेंगे ना, वो एक पर्टिकुलर लेवल तक ज़रूर जाके टच करेंगे। आपको बहुत ही शार्प होना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन जानने के लिए। बहुत अच्छा आपका टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, केवल तभी आप निकाल पाएंगे। तो मुझे पता था कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जब इसमें चाल आई है तो ये एक पर्टिकुलर जगह तक ज़रूर जाएगी, और उसी को एक न्यूज़ कंबाइन कर रही थी, उसी के साथ एक न्यूज़ क्लब हो रही थी, और वो थी कि मदरसन सुमी वायरिंग एक बोनस इशू देने जा रहा है, 2 शेयर्स पे एक बोनस। और उसके बाद में मैंने ये डिसाइड कर लिया, जिस दिन एक्स बोनस डेट होगी उससे ठीक एक दिन पहले मैंने अपना सौदा काटना है, और एग्जैक्टली ऐसा ही किया। ऑलमोस्ट पूरा 65 पे मैंने मदरसन सुमी वायरिंग का अपना पूरा माल काटा था। और ये एक साल जो मैंने मदरसन सुमी वायरिंग को रखा था, मेरा एवरेज बाय प्राइस भी 60 से नीचे आ गया था, 59 पॉइंट समथिंग था।
और उसके बाद ये जो 5 रुपये का प्रॉफिट, मतलब एक 60 रुपये के शेयर पे 5 रुपये का प्रॉफिट, आप मान के चलो कि लगभग 10% का रिटर्न हुआ करता है, 9 से 10% का रिटर्न था ये। तो मैंने 1 साल से भी कम साल में, अभी अगस्त आया भी नहीं है और जुलाई ही चल रही है, और जुलाई के अंदर अंदर मैं फ़िलहाल अपने उस स्टॉक से प्रॉफिट बुक कर चुकी हूँ। क्योंकि देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट में केवल कैपिटल ट्रैप कराते रहे तो आप 15-20% के CAGR तक नहीं पहुँच पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है, जिन स्टॉक में आप फंसे हुए हो ना, उन स्टॉक से भी आपको CAGR रिटर्न निकालना है। तो मैंने इसलिए मदरसन सुमी वायरिंग में प्रॉपर सपोर्ट और प्रॉपर रेजिस्टेंस के बीच में एक स्ट्रैटेजी बना के, उस स्ट्रैटेजी के तहत मैंने काम किया, और अपने इतने लंबे बड़े फंसे हुए स्टॉक में भी मैंने निकाला प्रॉफिट। मात्र 9 से 10 महीने की बात थी, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट था, टेक्निकली बहुत शार्प होना पड़ेगा, और बहुत इम्पॉर्टेंट था, फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ये पता था कि ये किस तरह की कंपनी है, ये डूबने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर 50 गई है तो 30 चली जाएगी और 20 चली जाएगी। आपको अपनी कंपनी के बारे में A to Z सब पता होना चाहिए। अगर आपको A to Z सारी चीज़ें पता हैं तो प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर रेजिस्टेंस, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करके, प्रॉपर स्टॉक में प्रॉपर टाइम पे एवरेजिंग करके आप हर तरह के स्टॉक से अच्छे से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। एटलीस्ट जो कैपिटल आपका वहाँ फंसा है 1 साल के लिए, उस पर आप एक 10% का CAGR रिटर्न आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है शेयर मार्केट, बस थोड़ा सा सीखना है फंडामेंटल और थोड़ा सा सीखना है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप इन चीज़ों में मास्टरी कर लेते हो ना, शेयर मार्केट में मिनिमम एक जो FD वाला रिटर्न होता है ना, वो निकालने में आपको बिल्कुल कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप 10-12% का रिटर्न हर बुरे से बुरे स्टॉक में, हर मंदी से मंदी की अवस्था में निकाल पाओगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में आपको दिक्कत हो रही है तो मेरे दिए गए नंबर पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।